हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हमने कल जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के कुछ टॉपिक्स किए थे, जैसे कि डॉबेरिनस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। उसके बाद में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किया था, है ना। तो अब हम आज कर रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या इम्पोर्टेंस रखती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से और मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो कैसे हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, तो ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप्स और पीरियड जो है वो किस तरीके से फॉर्म हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या रोल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कि ये लिखा हुआ है कि द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलैरिटी एंड ग्रेडेशन। मतलब ऑब्वियसली ग्रुप जो है, एक ग्रुप के जो होंगे वो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे। ओके, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट चेंज स्लोली फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टी के अंदर आपको चेंजेस देखते हुए मिलेंगे। ओके, तो लेफ़्ट से जब भी राइट की तरफ हम लोग जाते हैं तो हमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती हुई दिखती है। ओके, अब इसके बाद में जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि वैलेंसी, और वैलेंसी किस चीज़ में हेल्प कर रही है। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। हमने ये 9th स्टैंडर्ड में भी किया था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं के एल एम, और लास्ट शेल था एन। इस तरीके से कुछ रिवॉल्व करते हुए दिखते हैं, राइट। तो लास्ट शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमने लास्ट ईयर भी किया था वैलेंसी। अब एटॉमिक साइज़ क्या है? एटॉमिक साइज़ मतलब कि उसका रेडियस। भाई न्यूक्लियस से, समझ लीजिए ये न्यूक्लियस है और एक शेल वाला है, तो उसका रेडियस न्यूक्लियस से वहाँ तक का डिस्टेंस, उस शेल तक का। अगर दो शेल वाला है तो उसका डिस्टेंस उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। 3 शेल का है तो उसका डिस्टेंस और बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे जैसे जैसे शेल्स ऐड होते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज़ उस एटम की या फिर उस एलिमेंट की एटॉमिक साइज़ बढ़ती जाती है। ओके, तो इट इज़ द साइज़ ऑफ एन एटम which is indicated by its radius, which is also called as atomic radius. Okay, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन अ पीरियड। ओके, अब मैं आ जाता हूँ, ये जो हम लोगों ने बोला कि एटॉमिक रेडियस जो है, जैसे हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, मतलब यहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम लोग गए यहाँ पर आगे की तरफ। ओके, और ये वाला पार्ट जो है मैं इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज़ हो गई। अब ये डिक्रीज़ क्यों हुई इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अक्रॉस अ पीरियड, मतलब कि पीरियड तो एक ही है, ये वाला जो थर्ड पीरियड है ये चल रहा है, राइट। पीरियड्स मतलब नंबर ऑफ शेल्स, ये भी याद रखना है। पीरियड्स मतलब नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वापस सुनिए एक बार, वापस बोलता हूँ मैं। पीरियड मतलब नंबर ऑफ शेल्स ऑफ दैट एलिमेंट, एंड ग्रुप मतलब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो हम लोग 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। तो 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 1। कितने सेल हुए? 1 2 3, राइट। अब मैं यहाँ पे ना उसका न्यूक्लियस बना देता हूँ, बड़ा सा न्यूक्लियस, और उसके 3 सेल होंगे, 1 2 3। ओके, अब ये न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बराबर। अब इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के है टोटल 23। तो यहाँ पे 23 एलिमेंट जो है वो पूरे के पूरे इसके अंदर ही बेचारे इस न्यूक्लियस के अंदर है। ओके, और वो 23 जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे वो मिला के न्यूक्लियस बनता है, और न्यूक्लियस की साइज़ 23 के आसपास है, और फिर उसका डिस्टेंस जो है थर्ड शेल तक का मेजर किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम कितना है भाई? एल्यूमिनियम है 13। ओके, उसके भी 3 शेल ही रहेंगे,
यहाँ पे 281 की जगह पे वो हो जाएगा 283, ये हो जाएगा 13। सॉरी, इसको थोड़ा सा इरेज करके हम लोग 13 लिख लेते हैं, 13 हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर 23, ये जो कलर चेंज कर देते हैं हम लोग इसका, ये देखिए ब्लू कलर ले लिया, ये था 23, राइट। और अभी जो हम ड्रॉ करने वाले हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में अंदर की तरफ न्यूक्लियस के अंदर होंगे 27, ठीक है। तो मतलब इसका और इसका कंपैरिजन करके देखिए कि इसका जो न्यूक्लियस था वो था छोटा, इसका न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा, शेल तो उतने ही है 3, 1 2 3, शेल में कुछ डिफरेंस नहीं होता, इक्वल डिस्टेंस पे होते वो। तो इससे क्या हो जाएगा कि इसका जो रेडियस है ये है स्मॉल, और इसका जो रेडियस है वो है, सॉरी गलत बोल दिया हमने, इसका जो रेडियस होगा ये लार्ज होगा, क्योंकि छोटा है न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस छोटा होगा उतना ही उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर होगा लार्ज, और ये जो मैंने गलत लिखा था ये हो जाएगा स्मॉल, ओके। तो लार्ज और स्मॉल ये याद रखिए, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होती है, ओके। आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो गया, आई होप। तो एटॉमिक साइज, इसके अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था एक्चुअल में, एटॉमिक साइज, ठीक है। एटॉमिक साइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए और कंसेप्ट को समझिए एक बार। अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर आपको सिंपल बता देता हूँ कि मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है, जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम जो लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, दोज आर मेटल्स, मेटेलिक एलिमेंट्स। नॉन मेटल एलिमेंट्स जैसे कि सल्फर, क्लोरीन जो है वो राइट की तरफ है, और मेटलॉइड जो है वो कहीं पे बीच में लाई करते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप टेबल देख सकते हो, लेफ्ट साइड में मेटल्स, नॉन मेटल्स, और ये जो है नॉन मेटल्स यहाँ पे कहीं पे मेटलॉइड, ओके। और जिगजैग लाइन जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को जो सेपरेट कर रही है, ठीक है, वही हमारी नॉन मेटलॉइड्स की लाइन है, मतलब कि सिलिकॉन जहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों बोला जाता है, ठीक है। अभी देखिए इसका सिंपल रीज़न ये है कि जब केमिकल फार्मूला फॉर्म होता है आयनिक कंपाउंड्स का, तो उसके अंदर मेटल जो है वो क्या रिलीज़ करता है, वो रिलीज़ करता है कैटायन, और नॉन मेटल जो है वो एनायन रिलीज़ करता है, ओके। इसका मतलब मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, तो मतलब वो किसी को दे रहा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और नॉन मेटल क्या करता है, नॉन मेटल जो है वो एनायन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर, इसलिए वो ले रहा है कहीं से इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। साथ ही साथ जैसे जैसे हम किसी ग्रुप के नीचे तक जाते हैं, वैसे वैसे मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बढ़ती जाती है, मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेज। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मतलब स्ट्रॉन्ग मेटल्स जो है वो हमें डाउन द ग्रुप मिलेंगे, ओके। जिंक को, कैडमियम, उसके बाद में मर्क्यूरी, ओके। तो इस तरीके से मैंने जो एरो दिखाया हुआ था यहाँ पर भी आप देखिए, कॉपर, फिर उसके बाद में सिल्वर, गोल्ड, ओके। तो स्ट्रॉन्ग मेटल्स जो है वो आपको डाउन द ग्रुप मिलते हैं, विच मीन्स जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज विद इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लूजिंग इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जो है मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ होता है, ओके। लेफ़्ट से राइट की तरफ मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ओके। The increasing nuclear charge and decreasing atomic radius as we go from left to right
within a period are responsible for increasing effective nuclear charge. Therefore, valence electrons are held with greater and greater attractive force. This is called electronegativity of an एटम. इसलिए तो हम लोगों ने बोला लेफ्ट साइड में भाई मेटल्स है, राइट साइड में क्या है, नॉन मेटल्स है ना. तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं. होल्ड करके रखने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ नहीं होते. और जो हमने देखा कि लूजिंग कैपेसिटी जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट की तरफ जाती है वो भी कम होती जाती है. इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव बनते जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव से. ओके. और लास्ट क्या दिया हुआ था, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म एन आयन और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट. ओके. इसके बाद में देखिए यहाँ पे टेबल दिया हुआ है. आपको मैं एक और पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ. ठीक है. इसमें से कोई एक एलिमेंट ओपन करते हैं. अभी देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि फर्स्ट है ना. तो हम इसमें से फर्स्ट ग्रुप में से सोडियम ओपन कर लेते हैं. ठीक है. तो देखिए ये सोडियम इस तरीके का होता है. लैटिन नेम इज़ ऑल्सो गिवन ओवर देयर, इंग्लिश नेम इज़ सोडियम. कब डिस्कवर हुआ था ये भी दिया हुआ है. और देखिए आपको यहाँ पर ये रिवॉल्व होते हुए दिखेगा. ठीक है. मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. देखिए ये वाला पार्ट. ठीक है. तो रिवॉल्व होते हुए आपको दिख रहे 3 शेल्स. ठीक है. लास्ट शेल में देखिए यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन ये देखिए ये घूम रहा है ना. तो 3 शेल यहाँ पर है. ओके. प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब दिया हुआ है यहाँ पे. सोडियम की प्रॉपर्टीज़ दिए हुए, एटॉमिक वेट दिया हुआ है, मेल्टिंग पॉइंट तक दिया हुआ है, पीरियड, ग्रुप. ठीक है. अब देखिए एटॉमिक रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 190 pm. 190 याद रखिए, सोडियम का 190 था. अब हम लोग सोडियम के किसी एक इसमें आ जाते हैं, सल्फ़र देख लेते हैं. ठीक है. सल्फ़र देखते हैं. तो सल्फ़र ओपन किया, इस तरीके का कुछ दिख रहा है आपको सल्फ़र. ठीक है. लैटिन नेम सल्फ्यूरस. बहुत पुराना है ये एलिमेंट. देखिए यहाँ पे 600 BC में फाउंड आउट हुआ था, डिस्कवर हुआ था ये. अब देखिए यहाँ पे ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. लास्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. राइट. 190 pm हमने जैसे कि बोला था. हम लोग चेक करते हैं. एटॉमिक रेडियस देखिए कितना है, 100 pm. डिक्रीज़ हो गया है ना. तो इससे ये पता चलता है कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ गए एटॉमिक रेडियस हो गया डिक्रीज़. ओके. तो आपके जो भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड या कोई क्वेरीज़ होगी तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए. आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर योर ऑल questions. Study hard, stay safe, stay at home. Okay. And do regular studies. Thank you.